रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट रिलीज किया है, जिसमें कि उन्होंने बोला है कि इंडियन इकोनॉमी रेजिलिएंट है, यानी कि डिमांड स्टेबल है, लेकिन आगे जाके इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। आइए समझते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इस रिपोर्ट में डिस्कस किए गए हैं। रिपोर्ट में आरबीआई ने इन्फ्लेशन को फोकस करते हुए कहा है कि आगे जाके इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, 4.6 टू 4.7% हो सकता है, जो कि आरबीआई के इन्फ्लेशन टॉलरेंस बैंड के अंदर। अभी समझते हैं व्हाट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ जाना, मतलब आपका रुपये का वैल्यू कम हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप 1 लीटर पेट्रोल ₹90 में ले रहे हो, जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो वो सेम 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस बढ़ के 95 हो जाता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब इन्फ्लेशन के रिस्क हमें क्या क्या है? सबसे पहले तो क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगी, यानी कि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने वाला है। सेकेंडली, फूड इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, यानी कि खाने के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, और ये बेसिकली हो सकता है बिकॉज ऑफ चेंजिंग वेदर एंड सप्लाई डिस्ट्रप्शंस। एंड फाइनली, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो सकता है, बिकॉज इंडिया बहुत सारी कमोडिटीज इंपोर्ट करती है। सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से ये सारे कमोडिटीज के प्राइसेस आगे जाके बढ़ सकती हैं। थर्ड पॉइंट, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस रिपोर्ट में डिस्कस हुआ है, वो है बॉन्ड यील्ड सॉफ्टनिंग। सबसे पहले तो व्हाट इज बॉन्ड यील्ड? गवर्नमेंट पैसे बोरो करती है, जैसे कि हम लोन लेते हैं वैसे गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत होती है, तब वो बॉन्ड्स रेज करती है और इन्वेस्टर्स इन बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करती है। इसके लिए गवर्नमेंट उनको एक इंटरेस्ट पे करती है, जिसको कहते हैं बॉन्ड यील्ड। ये यील्ड जो है ये घट रहा है। इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि उनको मार्केट वॉलेटाइल लग रहा है और अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो टूवर्ड्स सेफ सिक्योरिटीज, यानी कि सेफ इन्वेस्टमेंट्स की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट में आरबीआई का ओवरऑल मैसेज ये है कि इंडिया का ग्रोथ स्टेबल है, इंडिया की इकोनॉमी रेजिलिएंट है, लेकिन आगे जाके ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, और इन्फ्लेशन यानी कि सामान चीजों की प्राइसेस आगे जाके बढ़ने वाली है, जो अल्टीमेटली जाके हमारे बिल्स पे इफेक्ट करेगी।